बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान में मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया, मगर ये पंजशेर का इलाका कौन सा है जो तालिबान से कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा। ये इलाका है कहाँ और इसका सरदार कौन है। दूसरी, आज हम ये बात करेंगे कि अहमद शाह महसूद कौन था, अफ़गानिस्तान की तारीख़ इसको कैसे याद रखती है और आज इसका इस पंजशेर में क्या किरदार है, ये जानने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तालिबान ने अफ़गानिस्तान में कंट्रोल हासिल कर लिया, मगर पंजशेर के अंदर लड़ाई जारी है। इसके ऊपर ख़बरें आ रही होंगी, आप बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ऐसी ख़बरें देख रहे हैं जिसके अंदर तालिबान जंगजू इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं पंजशेर के अंदर, और वहाँ पर उनको सख्त किस्म की मज़ाहमत का, रिटेलिएशन का सामना है, जिसके नतीजे में कई लोग जो है वो हलाक हो चुके हैं, कई जिसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन ज़्यादातर अनऑफिशियल रिपोर्ट्स आई हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि तालिबान का कंट्रोल अफ़गानिस्तान में है, लेकिन मुकम्मल तौर पे अभी नहीं है। पंजशेर एक इलाका है जहाँ पे उसको इस मज़ाहमत का सामना है, मकामी कबायलीन की सरदार जो हैं वहाँ पे उनकी जानिब से, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जहाँ पे उसको अभी मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं हुआ। ये कौन से इलाके हैं, ये लोग कौन से हैं, ये पंजशेर का इलाका इतनी एकदम से अहमियत का हामिल क्यों हो गया, या ये माजी में भी इतनी ही अहमियत का हामिल था। फ़िलहाल पंजशेर के इस कबीले के साथ या इस ख़ित्ते के अफ़गानिस्तान के अंदर जो मौजूद है, इसके साथ मकामी सरदार, वहाँ के कबायलीन और जो तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस, जो फॉर्मर तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ लोग हैं, जिसमें कुछ मिलिटेंट विंग के भी हैं और कुछ कमांडेंट भी हैं, वो भी इस ट्राइब के साथ शामिल हो गए हैं। इनका कहना ये है, ये कहते हैं कि जी हम तालिबान को नहीं मानते, किसी सूरत भी नहीं मानते। ये तालिबान असल तालिबान नहीं है, ये किराए के तालिबान हैं, ये कातिल तालिबान है, ये हायर्ड गन है अमेरिका की। इनका असल अफ़गानियों से या इनका असल अफ़गानिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये यहाँ पैदा हुए, यहाँ पले बढ़े, लेकिन दे डू नॉट बिलोंग टू अफ़गानिस्तान बिकॉज दे वर्क फॉर समवन एल्स। अब ये जो इलाका है, थोड़ा सा मैं आपको इसका आइडिया दे दूं, तकरीबन कोई 150-200 किलोमीटर दूर है ये काबुल से, और इसको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान भी कहा जाता है, जिसकी वजह से इस कबीले और इसके और बहुत सारे कबाइल का जो दूसरा एक नाम है वो नॉर्दर्न अलायंस के नाम से भी मशहूर हैं ये लोग। इस कबीले ने 1980 में अफ़गानिस्तान ने इसके ऊपर यलगार की और इसने उसको पछाड़ दिया, और इसने उसकी जो यलगार थी या उसका जो हमला था उसको पसपा कर दिया और यहाँ पे कब्ज़ा नहीं होने दिया। उसके बाद दोबारा तालिबान जब कंट्रोल उन्होंने लिया मिड-90s के अंदर, उन्होंने दोबारा इसके ऊपर यलगार करने की कोशिश की, लेकिन पंजशेर जो है उसके ऊपर ये कंट्रोल हासिल नहीं कर सके। उसके बाद अमेरिका आया, अमेरिका ने इसका सरदार तो मार दिया इस जगह का, पंजशेर का, इस ट्राइब का, लेकिन वो इसके ऊपर कब्ज़ा नहीं कर पाया। 3 बड़े हमले, 3 बड़े रूल्स और रूलर्स आ चुके, लेकिन वो इसके ऊपर कब्ज़ा नहीं जमा सके। ये जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, शुमाली इलाके के करीब है, यहाँ पे पहाड़ी सिलसिला है और काफ़ी ऊंचे संगलाख पहाड़ हैं। ये एक वैली है जो पंजशेर का इलाका है, और इसके चारों अतराफ़ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और ये बिल्कुल बॉर्डर हो चुका है, या इसकी किनारों के ऊपर जो है वो बिल्कुल पहाड़ ही पहाड़ मौजूद हैं जिनको आम शख्स इतनी आसानी से अबूर नहीं कर सकता। एक ही रास्ता यहाँ पे आने जाने का, वो है लबे दरिया, यानी दरिया के किनारे, जहाँ पे इस वक्त इनके फ़ाइटर बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। यानी कि ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, किला नुमा हसार शायद जैसा बन चुका है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी तालिबान के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है कब्ज़ा करना। तालिबान ने यहाँ पे अपने हज़ारों जंगजू आज की रिपोर्ट के मुताबिक भेजे हैं, और उन जंगजुओं का मकसद ये है कि वो मज़ीद फोर्स से जाएँ और जाके इस जगह को कैप्चर कर लें, इसको भी अपने कब्ज़े में कर लें। विद इन अ मंथ पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर कब्ज़ा हो जाता है, यहाँ पे कब्ज़ा नहीं होता। अब मैं थोड़ा सा आपको इस कबीले का, मैंने थोड़ी ज्योग्राफी तो बता दी है कहाँ पे और इनकी डिमांड क्या है, चल क्या रहा है। अब मैं बताता हूँ कि इस कबीले का मौजूदा सरदार है कौन, ये क्या चाह रहे हैं, तालिबान से क्यों झड़प इनकी चल रही है, और मुमकिन तौर पर कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो ये अचीव कर पाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि अहमद मसूद का नाम बड़ा सामने आ रहा है, ये आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। 25-30 साल के करीब इसकी लड़के की उम्र है, ये इस कबीले का सरदार है, और ये इनका लीडर, और इसके पीछे हज़ारों की तादाद में इसके कबायलीन और मकामी और गाँव के इलाकों के जो अफ़गानी हैं वो इसकी पीछे
चल पड़े और वो ये कहते हैं कि यही हमारा लीडर है, यही हमें रूल कर सकता है और इसका रूल ही हम तस्लीम करेंगे। अब अहमद मसूद बेटा है अहमद शाह मसूद का, और अहमद शाह मसूद कौन था, मैं थोड़ा सा आपको उसका तारुफ करा दूँ। अहमद शाह मसूद, बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं, जो नहीं वाकिफ़ उनको बता दूँ कि अहमद शाह मसूद का नाम अफ़गानिस्तान की तारीख़ में एक हीरोइक के तौर पे पेश किया जाता रहा है, और वो एक हीरोइक कंसिडर भी होता है आज भी। बहुत सारे अफ़गानिस्तान के अंदर सड़कें, चौक चौराहे, इमारात इसके नाम से मंसूब हैं। इसके बारे में ख़याल ये किया जाता था कि ये एक आम सादा सी ज़िंदगी गुजारता था, लेकिन इसके पास कमांड एंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा था। मतलब उसका कोई शहाना या लग्जरियस उसका लाइफस्टाइल नहीं था। इसका मकसद एक था, और वो मकसद ये था कि अफ़गानिस्तान को अफ़गानियों के लिए ही हासिल किया गया है और इसको इसी तरह ही चलना चाहिए। और यहाँ पे एक गवर्नमेंट का रूल नहीं होना चाहिए। जिस तरह पुराने शरिया के मुताबिक या पुराने अदवार के मुताबिक आप एक कबीले का सरदार मुंतखब करते थे, वो इस कबीले को चलाता था और वो एक किसी सल्तनत का हिस्सा बन जाते थे। अब चूँकि सल्तनत निज़ाम है नहीं, तो वो अपने कबीला निज़ाम के ऊपर कायम है और वो चाहते हैं कि इसी के ऊपर इन्हीं का कंट्रोल रहे। तालिबान हमारे साथ बैठें और बैठ के बातचीत करें। ये बात जब ये कबीला बना, जब यहाँ पे मुकम्मल कंट्रोल पंजशेर के अंदर हो गया, तब की बात है। 1980s में सोवियत ने इनके ऊपर हमला किया और वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमला था, लेकिन उस हमले को पसपा किया, उस हमले को ज़ेर किया अहमद शाह मसूद ने। हज़ारों वहाँ पे जो जंगजू थे उनका सालार ये मुकर्रर हुआ और इसने वहाँ पे ऑपरेशन लीड किया और यहाँ से सोवियट्स को भगा दिया और यहाँ पे उनको इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर कंट्रोल हासिल करने नहीं दिया। जिसकी मदद बहुत सारे और भी कबाइल ने की और सारे आपस में घुल मिल गए और सारे जुड़ गए। उसके बाद रूल आता है मिड 90s में तालिबान के साथ बातचीत की ये कोशिश करता है अहमद शाह मसूद, यानी जो ये लड़का है अहमद मसूद, इसका बाप। वो बातचीत की कोशिश करता है और वो चाहता है कि किसी तरह इसका सोल्यूशन निकल आए। और जो हिस्ट्री बयान करते हैं वो ये कहते हैं कि तालिबान उस वक्त भी बहुत पावर में थे, कंट्रोल में थे और बड़ा सख्त और रिजिड किस्म का उनका स्कूल ऑफ थॉट तब भी था, और तब शायद ज़्यादा था आज से। खैर अब के तो तालिबान बहुत मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं फ़िलहाल तक। तो ये इसका भाई बयान करता है वाक़या कि ये उठता है, अपने साथ 2 साथी लेता है और तालिबान के गढ़ के अंदर जाके उनके मेन सेंटर में जाके बैठ जाता है और जाके उनसे बात करता है और कहता है कि जी मेरा ये इलाका है और मैं खाली नहीं करूँगा, बताओ तुम मेरे साथ क्या डील करते हो। 2-2.5 घंटे बताया जाता है कि ये मुलाकात उनके हब के अंदर जारी रहती है, उसी सरदार की जिसको वो मारना चाहते थे। वो मुलाकात करके आता है, बड़ा बेबाक सा उसके बारे में बताया गया वो था। वो मुलाकात करके वापस आता है और आके कहता है तालिबान के साथ हमारा मुस्तकबिल नहीं है, ये हमारे साथ नहीं चल सकते। वो ये कहता था कि ये किराए के कातिल हैं, ये हायर्ड गन है, ये अमेरिका के, कभी सोवियट्स के या कभी किसी और जो है वो तीसरी कुव्वत के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उसकी इमा, उसकी इंस्ट्रक्शन पे ये पैसे लेते हैं और चलते हैं। ना ये असल अफ़गानी है, ना ये असल जो है वो तालिब है। किसी का कहना था कि इसके अंदर उज़्बेक हैं, कहीं कह रहा था कि ताजिक हैं, कहीं इसके अंदर चेचन हैं। मुख्तलिफ जो है उसने जगहों से जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको इकट्ठा करके फ़ाइटर बना के तालिबान जो है उसका आगाज़ कर दिया। चुनांचे हम तालिबान को तसव्वुर नहीं करते, ये गलत है तालिबान का क़याम ही। उसके बाद खैर ये सिलसिला चलता रहा और 2001 में अमेरिका के ऊपर जब हमले हुए तो उससे कबल ही इसकी 2 दिन कबल जो है इसको मार दिया गया, इसकी असैसिनेशन हो गई, इसके ऊपर हमला किया गया। अमेरिका ने हमला कराया अलकायदा और बाकी इंटेलिजेंस अपने ऑपरेशंस को यूटिलाइज़ करते हुए, और उसके नतीजे में ज़ाहिर है जब भी इसकी डेथ हुई तो बच्चे इसके छोटे थे, 5 इसकी बेटियां थीं, 1 इसका बेटा था। बेटे की उम्र उस वक्त लगभग 4-5 साल के करीब बताई जाती है, जिसकी अब उम्र जो है वो तकरीबन 25 से 30 साल के दरमियान है, और उसका नाम है अहमद मसूद। अब अहमद मसूद उसी एग्जैक्ट चीज़ के ऊपर डटा हुआ और उसका कहना है कि मैं ये जगह खाली नहीं करूँगा। हमारा कबीला और हमारा सरदार यानी उसका जो बाप है उसकी हमें ट्रेनिंग ये है कि हमने अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटना और ना ही हमने हथियार डालने हैं। तालिबान इस जगह का कंट्रोल, इस जगह का होल्ड हमें देंगे, जिस तरह कई दहाइयों से चलता आ रहा है। सो ये मुमकिन नहीं है कि हम इस जगह के ऊपर सरेंडर कर जाएं। बहरहाल अब ये सारा मामला एक एग्रेशन की सूरत इख्तियार कर चुका है। यहाँ से इस ट्राइब के लीडर और उसके साथ जुड़े और बहुत सारे लोग हैं जो इसका हिस्सा बनने लग गए हैं। अब अहमद मसूद ये कह रहा है कि मेरे साथ इस वक्त पख्तिया के, जलालाबाद के, कंधार के, निमरोज़ के और हेरात के बहुत बड़े बड़े कबीले आके जुड़ रहे हैं, वो मेरा हिस्सा बन रहे हैं। हमारा नॉर्दर्न अलायंस है और वो रहेगा, और नॉर्दर्न अलायंस को उसकी जगह तालिबान को देनी होगी।
अगर वो आराम से प्यार से समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं समझ रहे, ये तय कर चुके हैं कि लड़ना है, हमारे जंगजू भी मर रहे हैं और उनके भी मर रहे हैं, तो अब हम इनको यहाँ पे 1 इंच भी घुसने नहीं देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।